नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष खत्री और आधारशिला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि विदित है कि हमारे द्वारा पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की सीरीज़ करवाई जा रही है। फिलहाल जो सीरीज़ चल रही है वह मानव भूगोल में मानव प्रजाति वितरण की सीरीज़ चल रही है। यह इसका पार्ट 2 का वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहेंगे तो ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आधारशिला एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे आधारशिला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज की सीरीज़ प्रारंभ करते हैं। यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, जनजातीय समूहों की सबसे बड़ी संख्या रहती है। यह यूपी पीजीटी 2003 में आ चुका है। इसके अलावा ये सारे क्वेश्चंस अनेक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सारी परीक्षाओं के नाम यहाँ लिखना संभव नहीं है, अतः यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में किसी एक परीक्षा को मेंशन किया गया है। तो पहला प्रश्न था, जनजातीय समूहों की सबसे बड़ी संख्या रहती है। ऑप्शन है युगांडा में, तंजानिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, नाइजीरिया में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नाइजीरिया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ऑप्शन है उरांव, नगेसिया, कंडरा, कंवर। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा कंडरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति नहीं है? यहां पर ऑप्शन है मुनिया, उरांव, मझवार, मल्लाह। तो यहां हमारा ऑप्शन हो जाएगा मल्लाह। अगला प्रश्न है, पारंपरिक नृवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार मानव जाति की मूल प्रजातियां कितनी हैं? ऑप्शन में है 5, 6, 7 और 8। यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 7। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मानव में प्रजातियों के अद्भुत समुच्चय के रूप में जाना जाता है? तो यहां पर हमारा ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका संघ, इंडोनेशिया, यूएसए, भारत। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न, विषुवत रेखीय पेटी में दक्षिणी थाईलैंड और मलाया की पहाड़ियों में किस जाति के लोग रहते हैं? ऑप्शन है सेमांग जाति, सेमोयड्स जाति, सकाई जाति, चकची जाति। तो हमारा आंसर यहां हो जाएगा सेमांग जाति। अगला प्रश्न है, मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है? भारत, इंडोनेशिया, चीन, मध्य पश्चिमी एशिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न, रेड इंडियन अथवा अमेरिकन इंडियन निम्न में से किस प्रजाति के हैं? ऑप्शन है काकेशायड प्रजाति, मंगोलायड प्रजाति, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, निग्रिटो प्रजाति। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा मंगोलायड प्रजाति। अगला प्रश्न, एस्किमो के घर को कहते हैं? ऑप्शन है हार्पून, बिंगलू, इग्लू, हट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा इग्लू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश जातीय आत्महत्या की समस्या का सामना कर रहा है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, इटली। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, मंगोलायड प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना गया है? ऑप्शन है मध्य यूरोप, मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका उत्तर, मध्य ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा मध्य एशिया। अगला प्रश्न, 2 सूची दी हुई है जिन्हें सुमेलित करना है। एक तरफ भाषा है और एक तरफ परिवार है। भाषाओं में तमिल, सिंहलीज, बर्मीज, जावानीज और परिवार में इंडो आर्यन, द्रविडियन,
एस्ट्रेनिसियन, सिंध तिब्बतन। तो यहाँ पर हमें इसे सुमेलित करना है। सबसे पहले अगर हम तमिल की बात करें तो तमिल भाषा द्रविडियन से संबंधित है। सिंहलिज की बात करें तो यह इंडो आर्यन से संबंधित है। बर्मीज़ की बात करें तो यह सिंध तिब्बतन, और जावानीज़ की बात करें तो यह एस्ट्रेनिसियन से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है सेमांग कांगो, बधु कीनिया, मसाई पूर्वी अफ्रीका, सकाई जापान। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है सकाई जापान। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रजाति वैध जैविक प्रत्यय है, वैध सामाजिक सांस्कृतिक प्रत्यय नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए एल क्रॉबर, जे बी बर्डसेल, विडाल डीला ब्लास, ए सी हेडॉन। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए एल क्रॉबर। अगला प्रश्न है, डोलिकोसी फेलिक नामक प्रजाति का सिरस्थ सूचकांक का मान है? ऑप्शन है 75 से कम, 80 से कम, 85 से कम, 90 से कम। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 75 से कम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है बतवा जनजाति और कांगो बेसिन, रुवाला जनजाति और मध्य ईरान, इन्यूट और कनाडा, युखागिर और साइबेरिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा रुवाला और मध्य ईरान सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न प्रजाति और निवास स्थान को सुमेलित करो। एक तरफ मानव प्रजाति है मंगोलाइट, काकेशाइट, ऑस्ट्रेलाइट, निग्रोइट, और एक तरफ स्थान है श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, इथोपिया, जर्मनी। अगर हम मंगोलाइट की बात करें तो यह दक्षिणी कोरिया से संबंधित है। काकेशाइट की बात करें तो यह जर्मनी से संबंधित है। ऑस्ट्रेलाइट की बात करें तो यह श्रीलंका से संबंधित है, और निग्रोइड की बात करें तो यह इथोपिया से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है 2, 4, 1, 3। अगला हमारा प्रश्न है जिसमें 2 सूची दी हुई है रिजली के द्वारा भारतीय प्रजाति तथा उनसे संबंधित प्रजातियों का प्रतिनिधि करने का वर्गीकरण। एक तरफ इंडो आर्यन द्रविड़, मंगोल द्रविड़, और दूसरी तरफ राजस्थान के भील, ओडिशा के ब्राह्मण, हरियाणा के जाट, उत्तराखंड के भूटिया। तो अगर हम इंडो आर्यन की बात करें तो यहाँ इंडो आर्यन संबंधित है हरियाणा के जाट से, और अगर हम द्रविड़ की बात करें तो द्रविड़ संबंधित है राजस्थान के भीलों से। मंगोलिक की बात करें तो यह संबंधित है उत्तराखंड के भूटिया से, और अगर हम मंगोल द्रविड़ की बात करें तो यह संबंधित है ओडिशा के ब्राह्मण से। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाता है 3, 1, 4, 2, यानी कि 4 नंबर। अगले प्रश्न में 2 सूची दी हुई है। एक तरफ मसाई, भील, बुशमैन और कुकी, और दूसरी सूची में अफ्रीकी घास के मैदान, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, कालाहारी और राजस्थान। अगर हम मसाई की बात करें तो मसाई संबंधित है अफ्रीकी घास के मैदान से। अगर हम भीलों की बात करें तो भील संबंधित है राजस्थान से। अगर हम बुशमैन की बात करें तो बुशमैन संबंधित है कालाहारी, और अगर कुकी की बात करें तो वो संबंधित है उत्तर पूर्वी भारत से। तो हमारा आंसर हो जाता है 1, 4, 3, 2, यानी कि 4 नंबर। अगला प्रश्न, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में किस कसौटी का उपयोग किया नहीं जाता है? तो हमारे ऑप्शन है नेत्र, नासिका, कान और केस। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाता है कान। अगला प्रश्न, टोडा जनजाति का आवास है? ऑप्शन है अरावली श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कैमूर श्रेणी, नीलगिरी श्रेणी। तो हमारा आंसर हो जाएगा नीलगिरी श्रेणी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित
जनजातीय समूहों एवं उनके आवास समूहों में कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन है सवाना प्रदेश बुशमैन, कांगो मसाई, मलय प्रायद्वीप सेमांग, सऊदी अरब किर्गिज। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मलय प्रायद्वीप सेमांग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश में हुई है? ऑप्शन है गोंड, नागा, टोडा, थारू। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थारू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें 2011 में अनुसूचित जनजातियों का सबसे उच्च प्रतिशत था? ऑप्शन है लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और दमन दीव। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को सही अर्थों में जंगली खानाबदोशी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है पिग्मीज, सेमांग, सकाई और किर्गिज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है सेमांग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उप प्रजाति काकेशाइड प्रजाति से संबंधित नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन है एक्सकीमो, सेल्टिक, नार्डिक, ईस्ट बाल्टिक। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा एस्किमो। अगला प्रश्न है, एस्किमो लोग किस प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं? ऑप्शन है निग्रोइड्स, मंगोलायड, काकेशाइड, ऑस्ट्रेलियाइड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा मंगोलायड। अगला प्रश्न, मंगोलायड प्रजाति में अधिकांश प्रमुख रक्त समूह है। ऑप्शन है ए, बी, ओ या ए बी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, होटेनटांस है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की पीली चर्म रंग के लोग, पूर्वी अफ्रीका के नेग्रिटोस, कांगो बेसिन के पिग्मी, भूरे रंग की श्रीलंका के नेग्रिटोस। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के पीली चर्म रंग के लोग। अगला और अंतिम प्रश्न है, लैंड यूज एंड मिसयूज पुस्तक किस विद्वान से संबंधित है? ऑप्शन है आर्थर होम्स, डडले स्टाम्प, डेविड हार्वे, पीटर हैगेट। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा डडले स्टाम्प। तो इस प्रकार से हमारे 30 प्रश्न पूर्ण हुए। किसी भी प्रश्न के उत्तर में विस्थापनाभास होने पर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सूचित कीजिएगा। जुड़े रहें हमसे। धन्यवाद।